शादियों का सीजन चल रहा है। लोग क्रेडिट कार्ड से धड़ाधड़ शादी की शॉपिंग कर रहे हैं। क्रेडिट कार्ड वैसे तो आपको ये सहूलियत देता है कि आप कहीं भी बिना पैसों के शॉपिंग कर सकते हैं और कई तरह के रिवार्ड्स की वजह से आप अपनी ज़रूरत की चीज़ों की खरीदारी सस्ते तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन बेतरतीब तरीके से किया गया क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नुकसान भी पहुंचा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण। आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान कुछ हटके में। एक बार फिर ज्ञान कुछ हटके में हम लाते हैं ऐसी न्यूज जिसे सुनकर आप बन सकते हैं ज्ञानी। आज के ज्ञान में कहानी शादियों के खर्च की, तो देर किस बात की। कीजिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और जानिए कि कैसे भारतीय शादियों का खर्च पाकिस्तानी बजट से ज़्यादा है। दोस्तों, अखिल भारतीय व्यापार संघ के अनुमान के अनुसार इस बार 15 नवंबर तक देश भर में करीब 38 लाख शादियां होनी हैं, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर करीब 4.7 लाख करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। लहंगा, साड़ी, कोट पैंट्स या खान पान, गिफ्ट्स वगैरह के लिए होने वाली ये खरीदारी ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड से ही होंगी। दिलचस्प बात यह है कि आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान का इस साल का बजट भारतीय शादियों पर होने वाले खर्च से थोड़ा कम यानी 4.15 लाख करोड़ रुपए का था। दोस्तों, रिलायंस मनी के अनुसार एक औसत भारतीय शादी का खर्च 20 लाख से 5 करोड़ के बीच हो सकता है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में एक व्यक्ति अपने जीवन काल में जमा की गई कुल संपत्ति का 5वां हिस्सा अपनी शादी पर खर्च करता है। पैसे खर्च करने पर फैशन डिजाइनर, इवेंट प्लानर, फूल विक्रेता से लेकर कैटर्स तक सब आपके खास दिन को शानदार बनाने के लिए जी जान लगा देते हैं। इन दिनों मध्यम वर्ग की शादियों में 5 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए के बीच खर्च हो सकता है, जो परिवार की जाति, समुदाय, शहर, मैरिज हॉल के किराया, मेहमानों की संख्या और शादी की धूमधाम पर निर्भर करता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि कैसे अधिक खर्चे से हम बच सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात है, खरीदारी इंटरेस्ट फ्री पीरियड में करें। फाइनेंशियल एक्सपर्ट और वेबसाइट पैसा बाजार .com के मुताबिक क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करना कोई खराब बात नहीं है, मगर आप स्मार्ट तरीके से खरीदारी करते हैं तो यह आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ऐसे कई बैंक हैं जो उन अकाउंट्स पर रिवार्ड देते हैं जिन पर कोई बकाया बैलेंस नहीं रहता है। ऐसे बैंक प्रोत्साहित करने के लिए अपने कस्टमर को एक इंटरेस्ट फ्री पीरियड भी देते हैं, जो 45 दिन या उससे अधिक का हो सकता है। अगर आप तय समय पर पेमेंट कर देते हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड से की गई खरीदारी पर कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। इस इंटरेस्ट फ्री पीरियड में ही बड़ी खरीदारी करनी चाहिए। उसके बाद क्रेडिट कार्ड का बैलेंस हमेशा कम रखें। दोस्तों, बतौर कस्टमर आपको यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि क्रेडिट कार्ड का बैलेंस हमेशा कम से कम रखना चाहिए। अगर कुछ बकाया है तो उसका पेमेंट तय समय पर पूरी जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। क्रेडिट कार्ड बैलेंस का रेगुलर पेमेंट करने से ब्याज भी कम देना पड़ेगा, जिससे आपकी बचत की राह खुल जाएगी। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड का ब्याज कर्ज का जाल है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रेडिट कार्ड के लिए हर महीने कम से कम 5% पेमेंट करना जरूरी होता है, जबकि बाकी का बैलेंस अगले महीने के बिल में शामिल हो जाता है।
ऐसे में उस बकाये पर भी ब्याज लगता रहेगा। यह एक तरह से कर्ज का जाल ही है जिसमें आप उलझ सकते हैं, इसलिए इसे जल्द से जल्द चुकाएं। अगर आपके पास कम इंटरेस्ट रेट वाला क्रेडिट कार्ड है तो आपको सबसे पहले ज़्यादा इंटरेस्ट रेट वाले कार्ड के बैलेंस को इस कार्ड में ट्रांसफ़र करना चाहिए। बैलेंस ट्रांसफ़र करने से पहले सस्ते इंटरेस्ट रेट वाले कार्ड की प्रोसेसिंग फीस और बाकी के चार्जेज जांच लेने चाहिए। दोस्तों, शादी के लिए बड़ा सामान खरीद रहे हैं तो उसे किस्तों में चुकाएं। शादी के सीजन में वॉशिंग मशीन, टीवी या कार खरीद रहे हैं तो इनकी कीमत पर ब्याज बहुत ज़्यादा हो सकता है। ऐसे में आपको क्रेडिट कार्ड में ईएमआई यानी किस्त की सुविधा चुननी चाहिए ताकि खरीदारी पर लगने वाला इंटरेस्ट कम किया जा सके। साथ ही किस्त में चुकाने पर आपको कुछ रिवार्ड पॉइंट्स भी मिल सकता है। क्रेडिट कार्ड से खरीदारी में ये सावधानी जरूर बरतनी चाहिए कि आपकी टेक होम इनकम का 35 से 40% से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं होना चाहिए। दोस्तों, शादी के दौरान शॉपिंग में क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल के अनगिनत फायदे मार्केट में आपकी साख बढ़ा सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से अगर आप शादी या त्यौहार के समय शॉपिंग करते हैं और समय समय पर लोन की किस्त, इंश्योरेंस का प्रीमियम, बिजली बिल या किराया देते हैं तो इससे आपका क्रेडिट स्कोर बेहतर होगा। साथ ही इससे आपको पैसे की भी बचत होगी। इससे आपको रिवार्ड्स और कैशबैक भी खूब मिलेगा। अगर आपके पास कई क्रेडिट कार्ड्स हैं तो इससे आपको खर्च करने पर कई तरह के पॉइंट्स, माइल्स, कैशबैक वगैरह मिलता है। इससे हर दिन के लेन देन पर भी रिवार्ड्स मिलता है। आप इसे हनीमून जाते वक्त, रिश्तेदारों के लिए तोहफे लेते वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। कई क्रेडिट कार्ड तो ग्रोसरीज, खान पान, गैस पर आपको बोनस पॉइंट भी देते हैं, जिससे आपका रिवार्ड और बढ़ जाता है। वहीं माइल्स से जो लोग रेगुलर जर्नी करते हैं या जो शादी के बाद हनीमून प्लान कर रहे हैं तो उन्हें वहाँ फ्लाइट, होटल और रेंटल कार लेने में भी फ़ायदा मिल सकता है। क्रेडिट कार्ड से आप ज़रूरत पड़ने पर आसानी से बिना पैसों के खरीदारी कर सकते हैं। इससे न तो आपको अपने बटुए में नकदी ले जाने की ज़रूरत पड़ती है और ना ही पैसों के चोरी होने का डर रहता है। चाहे आप कितनी भी ऑनलाइन शॉपिंग करें या किसी भी बिल का पेमेंट करें या बैंक का कोई भी काम हो, सब कुछ का भुगतान आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। आज आपने जाना शादियों में होने वाले खर्च के बारे में। अब हम विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे एक नए ज्ञान के साथ। आप क्या सोचते हो आज के ज्ञान के बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।